चलिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो 12th क्लास जनरल इंग्लिश ब्लूप्रिंट के बारे में है। राइट, न्यू ब्लूप्रिंट 2020 और 21 के लिए आ चुका है। सभी विद्यार्थियों के पास ये पहुंच चुका होगा और हमारे पास भी आ चुका है। लेकिन विद्यार्थियों के सामने प्रॉब्लम ये है कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि किस प्रकार से पेपर आएगा। आप लोगों को डरने और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से पूरे पेपर के बारे में बता देता हूँ किस प्रकार से आपका पेपर पूछा जाएगा। अब तक क्या था उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा और आगे क्या होगा उसके बारे में भी मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज करा देता हूँ। ओके, पहले बात करते हैं अब तक जो हमारा ब्लूप्रिंट था उसमें क्या क्या आता था। थोड़ा एक बार आप उसको समझें, फिर उसके बाद हम इस ब्लूप्रिंट को देखेंगे, तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे कि दोनों ब्लूप्रिंट में डिफरेंस क्या है और क्या चेंजिंग आने वाला है। ओके, हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने सभी मित्रों को शेयर करें ताकि न्यू ब्लूप्रिंट के आधार पर एक से एक शानदार वीडियो मैं आपको बना करके दूंगा और आपको 12th क्लास जनरल इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस बात की मेरी गारंटी है। आप बड़े आराम से पर डे आपको एक वीडियो मिलेगा और वो भी न्यू ब्लूप्रिंट के आधार पर। राइट, चलिए तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अब तक जो पेपर आता था उसमें किस क्वेश्चन पे कौन सी चीज़ और कितने नंबर की आती थी। राइट, बड़े ध्यान से समझना और बड़े प्रेम से समझना। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 पर अनसीन होती थी और ये हमारी 12 नंबर की होती थी, 12 अंक की होती थी। क्वेश्चन नंबर 2 पर भी अनसीन होती थी और 8 अंक की होती थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर इसमें 4 टॉपिक्स रहते थे, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, इन्विटेशन और नोट्स। इन 4 में से 5 अंक का क्वेश्चन बनता था अथवा करके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक होता था जो 6 अंक का होता था। क्वेश्चन नंबर 5 पर फॉर्मल लेटर 6 अंक का। क्वेश्चन नंबर 6 पर इनफॉर्मल लेटर 6 अंक का। क्वेश्चन नंबर 7 पर आपका ऐसे होता था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पर फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स का रहता था। क्वेश्चन नंबर 8 पर डू एज डायरेक्टेड, वाक्यों को निर्देशानुसार बदलो, 5 अंक। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ तक आपका कंप्लीट 9 होता था। ठीक है, 7 पे आपका ऐसे, 8 पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स, 9 पे आपका डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, ये डू एज डायरेक्टेड फिल इन द ब्लैंक्स 5-5 अंक के होते थे। और 10 पर आपके 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन आते थे पोइम से, 4 अंक के होते थे। 11 पर आपके प्रोज में से क्वेश्चन बनते थे, 7 क्वेश्चन होते थे 14 अंक के। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन होते थे, 30 वर्ड के समथिंग रहते थे। और इसके बाद में आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चन कवर होता है 11, 12वां जो क्वेश्चन होता था 12 नंबर का जो क्वेश्चन होता था उस पर लॉन्ग क्वेश्चन आता था प्रोज से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 13 पर आपका शॉर्ट क्वेश्चन होते थे वर्कबुक से, 2-2 नंबर के होते थे, 4 क्वेश्चन होते थे, 8 अंक होते थे, 5 दिए जाते थे, हमें 4 करने पड़ते थे। और क्वेश्चन नंबर इसके बाद 14 पे चलते थे तो लॉन्ग क्वेश्चन होता था वर्कबुक से। इस प्रकार से आपका 100 नंबर का पेपर होता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब पूरा ब्लूप्रिंट आपका चेंज हो चुका है। अब आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे पूरे पेपर में। राइट, 3 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट टाइप आपका ऑब्जेक्टिव होगा, सेकंड टाइप आपका सब्जेक्टिव होगा और थर्ड टाइप आपका एनालिटिकल होगा। ये तीनों क्वेश्चन क्या होते हैं ये थोड़ा सा समझें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उनमें क्या होता है, क्वेश्चन दिया जाता है और 3-4 ऑप्शन होते हैं, वो हमें मिलते हैं, उनमें से हमें एक को सिलेक्ट करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आप जानते ही होंगे। सब्जेक्टिव एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर हमें लिखना पड़ता है। ठीक है। एनालिटिकल यानी ये सभी तरह के होते हैं, इसमें आपके निबंध, लेटर्स, अनसीन, इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको समथिंग, मैं थोड़ा वर्ड सी में आपको बता देता हूँ। आप देखिए बिल्कुल हिंदी में और बिल्कुल क्लियर देख पा रहे होंगे, निर्देश दिया गया है। ठीक है, विषय से संबंधित आधारभूत जानकारी के प्रश्न जिनके आधार पर इकाई की विषय वस्तु नियत है पूछे जा सकते हैं, संभावना व्यक्त हो रही है। राइट,
प्रश्न निम्नानुसार होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव 30 अंक, यानी जो आपका 100 नंबर का पेपर होगा उसमें से 30 प्रश्न ऐसे होंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे। राइट, कैसे क्वेश्चन होंगे? ऑब्जेक्टिव। 30% होगा और 30 ही अंक होंगे। इसके बाद विषय पर आधारित प्रश्न, ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ये भी 30 ही अंक के होंगे। 30% को पेपर के को कवर करेंगे। राइट, इसके बाद में एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे जो 40 अंक के होंगे और 40% ही होंगे। विश्लेषणात्मक क्वेश्चन होंगे, ये बड़े होंगे। इन्हें आपको लगभग 120 से 150 शब्दों में लिखना होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 75 से 100 वर्ड, 75 से 100 वर्ड में ये लिखने होंगे। हाँ, ये देखिए स्पष्ट दिया गया है नोट ऑल द क्वेश्चन, यानी सभी प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं मैंने अभी बताया था 3 तरह के होंगे, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा एंड एनालिटिकल होगा। विल बी आस्क्ड, पूछे जाएंगे। फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, कहाँ से? टेक्स्ट बुक से। एज वेल एज, बिल्कुल इसी तरह, फ्रॉम द वर्क बुक एंड ग्रामर, यानी ये तीनों प्रकार के जो क्वेश्चन है, इसका मतलब ये है, ये आपको ये कह रहा है कि जो तीनों प्रकार के क्वेश्चन हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वो एनालिटिकल क्वेश्चन हो, ये तीनों प्रकार के क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से, वर्क बुक से और ग्रामर से पूछे जाएंगे। अब कौन से क्वेश्चन कितने अंक के आएंगे और किसमें से कितने अंक होंगे, इसे हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। केवल 3 ही तरह के क्वेश्चन होंगे, चौथी तरह के क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं होगा। ओके, अब चलते हैं एक तरफ से, मैं आपको थोड़ा बिल्कुल क्लियर बता देता हूं। यूनिट फर्स्ट, इन्होंने क्या किया है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, 3 यूनिटों में पूरे पेपर को बांट दिया है। कितने? 3 यूनिट। अब 3 यूनिट में से हम बात करते हैं यूनिट 1 की। ठीक है, फर्स्ट, पहली यूनिट में इन्होंने क्या क्या रखा है? टीच मी टू लिसन लॉट, ये पहला चैप्टर है। ए फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई, दूसरा चैप्टर है। फादर्स लेटर, तीसरा चैप्टर है। और वंडरफुल वर्ल्ड, ये चौथा चैप्टर है। यानी 4 चैप्टर इन्होंने ली है। अब इसमें ये 4 चैप्टर टेक्स्ट बुक के भी हैं और 4 चैप्टर वर्क बुक के भी हैं, क्योंकि इसमें वर्क बुक का कहीं कोई दूसरा नाम और निशान नहीं दिख रहा है और नीचे दे दिया भी है, क्लियर भी कर दिया गया है। तो लेसन 1, 2, 3 और 4, ठीक है, ये चारों चैप्टरों में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3-3 अंक के क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे और 9 अंक के होंगे। राइट, 3-3 अंक के 3 क्वेश्चन होंगे, 9 अंक के होंगे। और शब्द सीमा आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे शब्द सीमा 75 से 100 शब्द होगी, ये स्पष्ट दिया है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, देखो ये दिया गया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, तो अब आप यहाँ पे इस बात को समझ गए होंगे कि लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, टेक्स्ट बुक और वर्क बुक, इनमें से कहीं से भी आ सकता है। ये क्लियर नहीं है कि 1 चैप्टर आपका इतने का है, वो 2nd चैप्टर या 3rd चैप्टर या 4th चैप्टर, यानी चैप्टर बोल दो या लेसन बोल दो, एक ही बात है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है कि कौन सा लेसन कितने अंक का है। यानी ये 4 लेसन दिए हैं, 1, 2, 3, 4, टेक्स्ट बुक और वर्क बुक, इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। 3-3 अंक के क्वेश्चन होंगे, 3 होंगे, 9 अंक के होंगे। राइट, अब आते हैं पहला ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस यूनिट 1 में जो बनेंगे वो 2 चीज़ों पे बनेंगे, डिटर्मिनर्स और प्रीपोजिशन। डिटर्मिनर्स के बारे में मैं आपको इसका एक टॉपिक का फर्स्ट क्लास वीडियो बना के दूंगा, उससे आपको डिटर्मिनर्स और प्रीपोजिशन के ये 10 अंक बड़े आराम से आप कवर कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी गारंटी है। आप उस वीडियो को एक बार देख लेना, 10 नंबर आपके ये पक्के होंगे। अब बात करते हैं तीसरा, इसमें एनालिटिकल क्वेश्चन किस चीज़ पे हो सकते हैं? तो यहाँ पे देखो स्पष्ट दे रहा है, एक तो अनसीन पे बनेगा। ठीक है, अनसीन पूछेगा, कोई भी हो सकता है, अनसीन पैसेज कहीं से भी आ सकता है। नोट मेकिंग, एडवर्टाइजमेंट और नोटिस, ठीक है, यानी नोट मेकिंग अनसीन का ही एक हिस्सा होता है। नोट मेकिंग लिखते हैं उसको अनसीन में से, वो मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन होता है। नोटिस यानी सूचना होती है, जो सूचना पटल पे विद्यालय, कंपनी वगैरह में लगती है। तो यहाँ से अनसीन पैसेज से नोट मेकिंग, एडवर्टाइजमेंट और नोटिस, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे? जो एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, यानी ये क्वेश्चन आपके कितने अंक के होंगे? 4 अंक के, और 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इनकी शब्द सीमा भी आपको मैंने अभी बता दी थी, और फिर से समझ लो, 120 से 150 शब्द होगी। ठीक है,
तो शब्द सीमा थोड़ी ज़्यादा कर दी है हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के हिसाब से, लेकिन आपको वो कवर करना पड़ेगा। ये आपकी हो गई यूनिट 1, राइट। यूनिट 1 में आप समझ चुके होंगे क्या क्या आना है। 10 अंक के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो आपके डिटर्मिनर्स और प्रीपोजिशन में से होंगे, ठीक है। 9 अंक के आपके क्वेश्चन आंसर होंगे जो 1, 2, 3, 4 लेसन में से होंगे, टेस्ट बुक और वर्कबुक, और आपके 3 क्वेश्चन आपके 4-4 अंक के होंगे जो अनसीन में से, एडवर्टाइजमेंट और नोटिस में से होंगे। अब बात कर लेते हैं सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट में आगे के चैप्टर दिए गए हैं, यानी लेसन 7, लेसन 8, 9 तो हट ही चुका है, 10 और 11, ठीक है। 7, 8, 10, 11 इसके साथ में इसकी वर्कबुक भी है, ध्यान देना। तो ये इसमें से इन 4 जो लेसन आपके हैं, इनमें से लेसनों के नाम भी दिए गए हैं। इन द कंट्री एंड मीन्स द हिल्स ऑफ टेम्पल, द राइटफुल एड्रेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो इनमें से 3-3 अंक के 3 क्वेश्चन होंगे, 9 अंक के होंगे, ओके। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, वो किस किस चीज़ पे होंगे ये समझ लिए। टेंस पर होंगे, टेंस में से क्वेश्चन बन सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब में से बन सकता है, कंजक्शन में से बन सकता है, आर्टिकल में से बन सकता है, और वॉइस में से बन सकता है। इनमें से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। इन सभी टॉपिक्स पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे मैं फर्स्ट क्लास वीडियो बना के दूंगा, बार बार बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी विद्यार्थी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है। अब एनालिटिकल इसमें क्या बनेगा, पैराग्राफ हो सकता है कोई भी, राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग हो सकती है, पैराग्राफ राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। इनमें से आपका एनालिटिकल क्वेश्चन बनेंगे, 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्वेश्चन कितने होंगे, 3, और कितने कितने अंक के होंगे, 4-4 अंक के। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर होगा। फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा और पढ़ाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल, ये आपको 2 तरह के लेटर आएंगे। अब बात करते हैं यूनिट 3। तो यूनिट 3 को भी आप देख पा रहे होंगे, इसमें चैप्टर कौन कौन से हैं, लेसन कौन कौन से हैं। 12 लेसन है, 13 है, 15 है और 16 है। द वैल्यू ऑफ मैन, फॉरेस्ट एंड रिवर, द आइज ऑफ नॉट हेयर एंड द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इन 4 क्वेश्चनों, 4 जो लेसन है, इनमें से 3-3 अंक के 3 क्वेश्चन होंगे, 9 अंक होंगे आपके पास। और लॉन्ग क्वेश्चन में इससे थोड़े बढ़ा दिए गए हैं, यहाँ थोड़ा ये भी बढ़ा दिया है। देखो 3-3 क्वेश्चन, ये थोड़ा गलती कर दी है इसने, मुझे ऐसा लग रहा है 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन तो 9 अंक होंगे, लेकिन यहाँ पे ये 12 दे दिया है। अब क्या है ये पता नहीं, क्या गलती हुई है या क्या है, ठीक है। तो 4 हो सकते हैं, हो सकता है लिखने में गलती हो गई हो। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3-3 अंक के, जहाँ तक मेरा आइडिया है, मिसप्रिंट हो गया होगा। तो 3-3 यानी 4 क्वेश्चन होंगे 3-3 अंक के, तो 12 अंक के हो गए। और यहाँ पर 4-4 अंक के 4 क्वेश्चन होंगे। तो चैप्टर तो आपको मैंने बताई दी, इनमें से आएंगे। अब एनालिटिकल क्वेश्चन किस में से बनेंगे, देखो फॉर्मल लेटर ये दोबारा से दे दिया है, हाँ ये फिर बढ़ा दिया है। ईमेल राइटिंग, ईमेल राइटिंग आप समझते हो, कंप्यूटर पे ईमेल भेजते हैं, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। लॉन्ग स्पीच, आर्टिकल्स माने किसी पे लेख लिखते हैं हम, आर्टिकल राइटिंग, स्पीच, इन पर क्वेश्चन बनेंगे, ये एनालिटिकल क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें किस किस टॉपिक पर है ना। एंड यहाँ पे जो बनेगा सबसे पहले सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, सिंथेसिस पर बनेंगे ये, और क्लॉज पर बनेगा। तो ये तुम्हारा ग्रामेटिकल टॉपिक है। तो 10-10 नंबर के, अब आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा कि जो आपका पूरा पेपर है वो 3 तरह के क्वेश्चनों में बटा होगा। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और तीसरा एनालिटिकल क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 40 नंबर के होंगे, एनालिटिकल क्वेश्चन आपके कितने नंबर के शेष बचे हमारे पास, 40, ये 30, अभी कितना बताया था मैंने इसमें, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 40 नंबर 30 नंबर का, ठीक है। तो ये तुम्हारे 30 नंबर के हैं, सॉरी दोनों, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 30 नंबर के और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 30 नंबर के होंगे, ओके। 40 नंबर के तुम्हारे एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे। तो ये कितने हो गए, 30-30 60 और 40, यानी 100 अंक ये कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो पूरा पेपर आपका केवल 3 तरह के क्वेश्चनों में होगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, एनालिटिकल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 नंबर के, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 नंबर के, एनालिटिकल क्वेश्चन 40 अंक के, ओके। और ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर दिए गए हैं किसमें क्या पूछा जाएगा। किसी भी विद्यार्थी को फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग मुझसे कॉल करके, कोचिंग पे संपर्क करके, मैं नंबर आपको बता दूंगा। वैसा मेरे इस यूट्यूब के वीडियो जितने भी डले हुए हैं उसमें मेरा नंबर दिया गया है, आप वहाँ से नंबर लेकर के मुझसे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ, किसी विद्यार्थी को इंग्लिश में कोई डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी पूरी इंग्लिश को
इसी यूट्यूब पर जो ग्रामेटिकल 30 नंबर के क्वेश्चन है फर्स्ट क्लास तरीके से मैं इनको बहुत अच्छे से आपको कवर करा दूंगा। ओके, हाँ, अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन क्लास में जुड़े हैं तो फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम लेने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।